हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बेकरी या मार्केट से अच्छे घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी रेसिपी है, तो फुल वॉच कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और डब्बा भर के स्नैक्स हमारे रेडी हो जाएंगे, जिसे आप 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं। आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में मैदा डालेंगे। ये जो रेसिपी है उसे मैं मैदे से बना रही हूँ। आप चाहे तो इस रेसिपी को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कप मैदा ले रही हूँ। मैंने यहाँ मेजरिंग कप से नाप कर लिया है। आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर ले जिससे मेजरमेंट कर सके। मैदे को मैंने यहाँ पर छान कर लिया है। इसी में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, यानी कि आप घर के नॉर्मल चम्मच से 1 चम्मच नमक डाल सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ लेंगे 2 चम्मच जीरा, यानी कि 1 टेबल स्पून जीरा लेना है। तो जीरे को ऐसे ही नहीं डालेंगे, जीरे को इस तरह से हाथ से क्रश करके डालना है। इस तरह से क्रश करके डालने से जीरे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये सारी चीजों को एक बार हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जो जीरा और नमक है वो सारे आटे में अच्छे से मिल जाएगा। ये रेसिपी बहुत ज्यादा आसान है, आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपकी रेसिपी कैसी बनी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ लेंगे 1/4 कप घी। ना ही ये ज्यादा जमा हुआ है और ना ही मेल्टेड है। इस तरह से हल्का जमा हुआ घी लेना है। तो घी को हम डाल देंगे। घी हमें यहाँ पर कम नहीं लेना है। 1/4 कप घी मैंने यहाँ पर लिया है। 1-2 चम्मच ज्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि हमारे जो स्नैक्स है वो बहुत ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। आप घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं। घी का यूज करने से जो स्नैक्स है वो खस्ता और क्रिस्पी बनेगा, और तेल का इस्तेमाल करने से जो हमारा स्नैक्स है वो क्रिस्पी बनेगा। तो इसके लिए मैं खस्ता और क्रिस्पी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने घी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखें। इस तरह से अगर आपकी मुट्ठी बंध रही है तो जो घी हमने डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट डाला है। और अगर इस तरह से मुट्ठी बांधने पर आटा इस तरह से नहीं बंध रहा है तो 1-2 चम्मच आप घी और ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे पानी। तो नॉर्मल पानी लिया है, ना ही ठंडा लेना है और ना ही गर्म लेना है, और थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छे से गूंदेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपके घर में मेहमान भी आ जाए तो आप ये रेसिपी उन्हें चाय के साथ दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आपके जो मेहमान हैं वो भी आपकी तारीफ़ें करेंगे। एक बार बनाकर आप इसे 1 से 2 महीने के लिए खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपको इसे एयरटाइट डब्बे में भरकर रख देना है। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ये स्नैक्स दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप ये मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप अलग अलग शहरों के नाम बताते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप देश से नहीं दुनिया के अलग अलग जगहों से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने आटा लगाकर रेडी कर लिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है, हल्का मीडियम रखा है इस तरह से। अब हम इस आटे को कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम यहाँ लेंगे 1 चम्मच मैदा। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच लेना है। और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पहले थोड़ा ही डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर से हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच पानी डालेंगे और इसका इस तरह से एक घोल रेडी कर लेना है। हमारा घोल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। इसे अभी साइड में कर लेंगे। अब मैदे को ढककर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो हमारा जो मैदा है वो अच्छे से रेस्ट हो गया है। तो एक बार अच्छे से हाथ से मसल लेंगे। बस हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा मसलने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसे एक चॉपिंग बोर्ड में रख दिया है। अब एक नाइफ की मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से इसके 4 भाग कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 या 3 भी कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब एक पीस को हम हाथ में उठाएंगे और इसे बिल्कुल रोटी की लोई जैसा रोल करेंगे और हाथ से इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लेना है। जिस तरह से हम थोड़ा सा हाथ से रोटी को बढ़ा लेते हैं उसी तरह से बढ़ा लेना है। अब हम इसे चॉपिंग बोर्ड में रख देंगे। अब इसमें डालना है थोड़ा सा सूखा आटा। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डाल दिया है। अब हम इसे हल्के हाथ से बेलन से बेल लेंगे। तो हल्के हाथ से बेलना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं बेलेंगे। और इसे बिल्कुल अच्छे से पतला बेल लेना है। रोटी से भी थोड़ा पतला ही बेलेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है। बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस नहीं रखनी है। अब मैं यहाँ पर एक बोतल का ढक्कन ले रही हूँ। आप चाहे तो कटर भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमें छोटे छोटे इसे कट कर लेना है। जैसा हम छोटी छोटी पूरियां बनाते हैं उसी तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। और जो साइड का आटा है उसे निकाल लेना है।
हम आटे में मिक्स करके इसकी भी लुइया बना लेंगे। आप पूरी की थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, पतला ही रखना है। अब हमने जो घोल रेडी किया था उसे ले लेना है और चम्मच की मदद से इस तरह से एक लाइन इसमें बना देनी है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगी, बस थोड़ा ही लगाना है और इसके ऊपर दूसरी पूरी रख देंगे। फिर इसी तरह से हम चम्मच से इसमें घोल डालेंगे और इसके ऊपर इस तरह से पूरी रखते जाना है। तो मैं यहाँ पर 5 पूरियाँ इसके ऊपर रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक टूथपिक और इस तरह से दोनों हाथों से हमें इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के हाथ से दबाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से हमारा जो नाश्ता है वो रेडी हो गया है। मैं आपको एक और बनाकर बता देती हूँ। एक के ऊपर एक हम इस तरह से 5 पूरियाँ रखेंगे और बीच में इस तरह से जो घोल हमने रेडी किया है वो लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही परतदार नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से सारे नाश्ते को हमें बना लेना है। अब हमने गैस में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा मीडियम गरम है, बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं करना है, मीडियम रखेंगे और जो नाश्ता हमने बनाया है उसे डाल देना है। आप तेल देख सकते हैं, इस तरह से रखना है, बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं करना है। तो एक एक करके हमें नाश्ते को डालना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना कढ़ाई में आसानी से पलट सके उतना ही डालना है और पहले कुछ देर के लिए इसे बिना टच किए हुए ऐसे ही रहने देना है। और पहले हम सिर्फ चम्मच को इस तरह से घुमाएंगे, अभी हमें इसे पलटना नहीं है और इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में इसे फ्राई नहीं करना है। जब लगे कि ये नीचे से हल्के से फ्राई हो गए हैं तब हम इन्हें पलट लेंगे। इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे तो इसकी जो परतें हैं वो अच्छे से खुल जाएंगी और नाश्ता हमारा अंदर तक अच्छे से फ्राई होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे जो नाश्ते की परतें हैं वो हल्की हल्की खुलने लगी है। तो इसी तरह से चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं नाश्ते में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो बस इससे ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करेंगे। हमारा जो नाश्ता है वो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो नाश्ते का कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसे एक जाली में निकाल लेंगे। तो आप नाश्ता देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो जो बचा हुआ नाश्ता है उसे भी हम इसी तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसे चाय के साथ एंजॉय करें या फिर आप इसे ऐसे ही स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे नमकीन मटरी भी कह सकते हैं और आप इसे एक बार बनाकर 1 से 2 महीने के लिए भी खा सकते हैं। आपको सिर्फ इसे एयरटाइट डब्बे में भरकर रखना है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।